रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस बार का यदि आप 26 AS देखेंगे यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो उसमें कुछ टैक्स पेयर को कुछ स्पेशल एंट्रीज दिखाई देंगी जो कि इससे पहले नहीं थी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेक्शन 206CQ के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन किया गया है कि TCS कलेक्ट किया गया है और कितना अमाउंट है, और TCS यदि कलेक्ट किया गया तो कितना है, ये आपको दिखाई देगा। अब ये एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, और सेक्शन 206CQ क्या है इनकम टैक्स में, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206C सब सेक्शन 1G इंसर्ट किया गया था 1 अक्टूबर 2020 से, जो कि कहता था कि यदि कोई ऑथराइज डीलर किसी व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करता है फॉरेन रेमिटेंस के लिए अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई सेलर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज सेल करता है और बायर से अमाउंट रिसीव करता है इस पैकेज को परचेज करने के लिए, तो उस केस में जैसे ही अकाउंट डेबिट किया जाएगा बायर का या फिर पेमेंट रिसीव की जाएगी, तो उस केस में ऑथराइज डीलर को या फिर सेलर को 5% अमाउंट TCS का कलेक्ट करना है। तो इस प्रकार जो आपकी एंट्रीज आएंगी वो 26 AS में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई थी कि कभी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि यदि ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए अमाउंट कलेक्ट किया गया है और अमाउंट 7 लाख रुपए से कम है फाइनेंशियल ईयर में, तो TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया था कि यदि अमाउंट अदर देन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए कलेक्ट किया गया है और अमाउंट 7 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में 5% TCS कलेक्ट किया जाएगा ऑथराइज डीलर के द्वारा। इसके साथ यहाँ पे भी प्रोविज़न दी गई थी कि यदि जो अमाउंट बाहर रेमिट किया गया है आउट ऑफ इंडिया, वो आपके द्वारा लोन लेने के बाद रेमिट किया गया है और वो लोन एजुकेशन लोन है सेक्शन 80E के अंतर्गत, तो उस केस में जो 7 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होगा उसके ऊपर 1.5% TCS कलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो अमाउंट है वो भी आपकी जो 26 AS होगी उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई थी कि यदि TDS अमाउंट काटा जाता है तो उस केस में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन है तो उस केस में भी ये TCS की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी। ऑथराइज डीलर का मतलब होगा जो कि RBI के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं। और यहाँ पे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब है कि कोई भी टूर पैकेज जहाँ पे कि विजिट कंट्री में ऑफर किया जाता है आउट ऑफ इंडिया, और इसमें एक्सपेंसेस भी शामिल होंगे, भले ही वो ट्रैवल के लिए हों, होटल स्टे के लिए हों, बोर्डिंग के लिए हों, लॉजिंग के लिए, कोई भी और इस प्रकार का एक्सपेंडिचर। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि 26 AS में अब कोड कैसे आएंगे। तो जैसे ही TCS अमाउंट कलेक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद कलेक्टर के द्वारा TCS रिटर्न फाइल की जाएंगी, जिसके बेस पे के टैक्स पेयर के 26 AS में एंट्री रिफ्लेक्ट होंगी। तो यदि फॉरेन रेमिटेंस की गई है आउट ऑफ इंडिया तो उस केस में जो कोड है वो फर्दर बाइफरकेट किए जाएंगे, यानी कि यदि व्यक्ति के द्वारा फॉरेन रेमिटेंस की गई है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के लिए अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो उस केस में जो ऑथराइज डीलर या सेलर होगा वो TCS कलेक्ट करेगा और इसके लिए 206C और O कोड जो है वो मेंशन करेगा आपकी 26 AS में ये एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यदि इंडिया से एजुकेशन लोन लिया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि सेक्शन 80E में मेंशन किया गया है, उसे बाद में आउट ऑफ इंडिया रेमिट किया गया है, तो उस केस में जो सेलर या ऑथराइज डीलर होगा वो सेक्शन 206CP के अंतर्गत TCS की रिटर्न फाइल करेगा और ये सेक्शन कोड आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा। और यदि कोई और पर्पज़ है, यानी कि ना तो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदा गया है ना ही एजुकेशन लोन है, मान लीजिए आपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आउट ऑफ इंडिया रेमिटेंस की है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, तो उस केस में सेक्शन 206CQ जो सेक्शन कोड है वो आपको दिखाई देगा 26 AS में। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप
अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ये ट्रैक कर रही है कि आपने जो है एक्सपेंसेस फॉरेन टूर के लिए कितना किया है, एजुकेशन लोन में से आपने कितना दिया है और अदर पर्पज़ के लिए कितना आपने एक्सपेंडिचर किया है। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेटरी किया गया है कुछ स्पेसिफाइड व्यक्तियों के लिए जिन्हें के इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, भले ही उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर इनकर करता है जहाँ पे के अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है और वो फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करता है, भले ही अपने लिए करे या फिर किसी और व्यक्ति के लिए करे। इस प्रकार यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि आप ओवरसीज टूर पैकेज के अंतर्गत यदि एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो ही आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। आप किसी भी पर्पज़ के लिए यदि फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, भले ही वो मेडिकल पर्पज़ से हो या फिर किसी और पर्पज़ से, आपके लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएंगी यदि अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, भले ही वो आप अपने लिए इनकर करें या फिर किसी और व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार यदि आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जहाँ पे के अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। या फिर व्यक्ति जो है अमाउंट डिपॉजिट कर देता है और एग्रीगेट अमाउंट जो वो डिपॉजिट करता है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, एक या एक से ज़्यादा जो उसके करंट अकाउंट हैं जो कि उसने बैंक में मेंटेन किए हैं या कोऑपरेटिव बैंक में, तो भी उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इस प्रकार गवर्नमेंट अभी ट्रैक कर रही है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम किस प्रकार मैच करती है। तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके जो एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं 26 AS में TCS के अंतर्गत जो TCS कलेक्ट किया गया है उस अमाउंट को जस्टिफाई करने के लिए आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हो और आप अपनी ITR को अच्छे से फाइल करें इन फिगर्स को रिकंसाइल करने के बाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको 26 AS में जो नए सेक्शन दिखाई देंगे वो आपको समझ आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 206C क्यों दिया गया है, ये इनकम टैक्स में कोई सेक्शन नहीं है। सेक्शन 206C के अंतर्गत जो क्यू कोड दिया गया है वो इस बात को डिनोट करता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो ना तो ओवरसीज टूर पैकेज के लिए किया गया है, ना ही एजुकेशन लोन का अमाउंट आउट ऑफ इंडिया रिमिट किया गया है, बल्कि अदर पर्पज़ है। और ये रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि टैक्स पेयर ने इतना एक्सपेंडिचर अदर पर्पज़ के लिए इनकर किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली और करेक्टली फाइल कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।